आज 4 अगस्त का दिन मंगलवार। ये है पटना समाचार। आइए जानते हैं आज की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट बांकीपुर पर प्रशांत किशोर ने कब्जा कर लिया। इस सीट पर 30 साल बाद बीजेपी उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा है। जीत के बाद जनसुराज ने इसे बीजेपी के अहंकार की हार बताया है। वहीं चुनाव परिणाम आने के बाद भावुक कार्यकर्ताओं के आंसू भी छलक पड़े। सांसद पप्पू यादव ने उन पर हुए हमले को लेकर आरोप लगाए हैं। उन्होंने फोटो शेयर करते हुए दावा किया कि हमला करने वाले लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के करीबी हैं। पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मामले में कार्रवाई करने की अपील की है। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक युवक ने उन पर जूता फेंका था। डेयरी के एजुकेशन ऑफिसर विमल कुमार की हत्या के मामले में चिराग पासवान की पार्टी के विधायक राजीव रंजन सिंह पर आरोप लगाए गए हैं। मृतक की पत्नी का आरोप है कि 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जा रही थी और रकम नहीं देने पर उनके पति की हत्या कर दी गई। हालांकि विधायक राजीव रंजन सिंह ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। सहरसा में एक पैसेंजर ट्रेन में अचानक आग लग गई, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। जान बचाने के लिए यात्री ट्रेन से कूदकर भागे। हादसे में इंजन और एक बोगी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। लोको पायलट के मुताबिक बैटरी बॉक्स के पास से धुआं निकल रहा था। सावन के पहले सोमवार को राज्य भर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में करीब 1 लाख श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। वहीं अजगैबीनाथ में करीब 50,000 भक्त पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। सफाई कर्मियों की हड़ताल 5वें दिन भी जारी रही। हड़ताल के कारण कई जगहों पर कूड़े का अंबार लग गया, जिससे बदबू के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हड़ताली कर्मियों ने मारपीट और गाली गलौज का आरोप लगाया है। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है। पटना पुलिस ने पशु तस्कर गिरोह के 4 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी कंटेनर में भरकर 300 मवेशियों को ले जा रहे थे। गिरफ्तार किए जाने वाले सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मुजफ्फरपुर में एक चोर बालकनी के रास्ते घर के अंदर दाखिल हुआ। वह करीब 1 घंटे तक घर के कोने कोने की तलाशी लेता रहा। इसके बाद उसने 33 लाख रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। हालांकि पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में उसकी तस्वीर कैद हो गई। बिहार के सभी 38 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। साथ ही तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज होने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। बिहार के सरकारी स्कूलों में शनिवार को फिर से हाफ डे शुरू होने की तैयारी चल रही है। शिक्षा विभाग अगले सप्ताह इस पर अंतिम फैसला ले सकता है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत यह व्यवस्था बच्चों पर पढ़ाई का दबाव कम करने और खेल, कला और दूसरे एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए लागू की जाएगी। बिहार में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने की तैयारी है। राज्य सरकार ने मुजफ्फरपुर और दरभंगा में 2 आधुनिक प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। मंजूरी मिलने पर 1050 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और करीब 12,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के गरीब छात्र छात्राओं को आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए सरकार पैसे की मदद दे रही है, जिसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो गया है। जो भी बच्चे कॉलेज, डिप्लोमा या आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, वे 15 सितंबर 2026 तक अपना फॉर्म जरूर भर दें। फॉर्म भरने के लिए बच्चे के पास अपना आधार कार्ड, जाति, निवास और कमाई का सरकारी कागज होना चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि छात्र का बैंक खाता उसके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ताकि सरकार द्वारा मिलने वाली छात्रवृत्ति का पैसा सीधा उनके खाते में सुरक्षित पहुंच सके।
पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पीएमसीएच में सीटी स्कैन और एमआरआई जांच के नए दर एम्स पटना से कम तय किए गए हैं, जिससे गरीब मरीजों को काफी कम खर्च में उच्च स्तरीय जांच की सुविधा मिलेगी। अस्पताल प्रशासन ने गंभीर मरीजों के लिए प्रक्रिया को आसान और सुलभ बनाने का निर्देश दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को सोमवार को दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में बरी कर दिया है। विनेश फोगाट की वकील रेबेका जॉन ने कहा है, यह फैसला बेहद निराश करने वाला है। इस मामले में शिकायत करने वाली 4 महिलाओं ने अदालत में पूरी ईमानदारी से गवाही दी। फिलहाल इतना ही कहेंगे कि हम इस फैसले को चुनौती देंगे। हमें पूरा भरोसा है कि यह फैसला पलट दिया जाएगा। इस मामले पर पहलवान और कांग्रेस नेता विनेश फोगाट की प्रतिक्रिया आई है। विनेश फोगाट ने आरोप लगाया कि शुरू से ही ये सरकार और सिस्टम बृजभूषण को बचाने के लिए लगा हुआ है। विनेश फोगाट ने बयान जारी करते हुए लिखा, हमें सड़क पर उतरने और सत्ताधारी पार्टी के एक बाहुबली नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी थी। सत्ता और अपने बाहुबल के दम पर बृजभूषण ने कई लड़कियों को डराकर उनके नाम वापस करवाए हैं। बांका जिला परिषद कार्यालय में सोमवार को पटना निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। सेवानिवृत्त कनिष्ठ अभियंता और उनके भाई को 1.26 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। सुप्रीम कोर्ट में अब चीफ जस्टिस समेत जजों की संख्या 34 से बढ़कर 38 हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने के लिए लाया गया बिल बिना बहस के पारित हो गया है। इस बिल के कानून बनते ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ जाएगी। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा है कि वो अपना स्कॉलरशिप लेटर और एजुकेशन लोन से जुड़े दस्तावेज दिखाने को तैयार हैं। इस पर अभिजीत दीपके ने कहा, मैंने देखा कि किसी बीजेपी कार्यकर्ता ने मुझ पर आरटीआई फाइल की है। वो जानना चाहते हैं कि मैंने अपनी एजुकेशन कैसे पूरी की। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपके नेता अपनी डिग्री दिखाएंगे। उन्होंने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि इन लोगों को एजुकेशन से इतनी क्या समस्या है। दीपके ने कहा, अगर कोई आम घर का लड़का बोस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़कर लौटा है तो उन्हें क्या तकलीफ हो रही है। आप लोग एजुकेशन के खिलाफ क्यों हैं। गौरतलब है कि सूरत के एक आरटीआई कार्यकर्ता अमित तिवारी ने शनिवार को दावा किया था कि उन्होंने अभिजीत दीपके के पिता की वित्तीय स्थिति की जांच कराने की मांग की है। बीजेपी के किले को प्रशांत किशोर ने ध्वस्त कर दिया। आखिरकार बांकीपुर की जनता ने जनसुराज के प्रशांत किशोर का साथ दिया और उन्हें जीत दिलाई। पीके ने बीजेपी के कैंडिडेट नीरज कुमार को 19,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है, जबकि राजद की कैंडिडेट रेखा गुप्ता तीसरे पोजीशन पर रहीं। प्रशांत किशोर एएन कॉलेज पहुंचे थे। यहां उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत की। इस दौरान अपनी जीत पर पीके ने कहा, यह बांकीपुर की जनता की जीत है। पीके ने कहा कि जनता ने केंद्रीय नेतृत्व को यह संदेश दिया है कि बिहार का सीएम किसी अच्छे आदमी को बनाया जाए। उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों ने वोट दिया है उन्हें धन्यवाद, जो वोट नहीं दिए उनका विश्वास जीतने का काम करेंगे। समस्तीपुर सहरसा रेलखंड पर सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर सोमवार तड़के एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। पैसेंजर ट्रेन के इंजन और एक बोगी में अचानक आग लग गई, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। तत्परता से आग पर काबू पाया गया। सीतामढ़ी के सोनबरसा बाजार में रविवार देर रात एक परचून की दुकान और गोदाम में भीषण आग लग गई। इस घटना में करीब 60 लाख रुपए के सामान का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। आग पर कई घंटों की मशक्कत के बाद काबू पाया गया।